वेलकम बैक टू दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम इस बॉल को इसी तरीके से एनिमेट करेंगे। ये बज़ाहिर बहुत बेसिक सी एनिमेशन लग रही है, लेकिन यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट किया गया है एक ही वक्त में कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस बॉल के ऊपर लग रही हैं। बॉल को इस तरह एनिमेट किया गया है, जब शुरू में आता है तो ये डिम होता है, रोटेट करता है, फिर बड़ा होता है, लेकिन रोटेशन ख़त्म हो जाती है, फिर रोटेट करता है, फिर बड़ा हो जाता है और आखिर में फिर डिसअपीयर हो जाता है। इस प्रोजेक्ट में हमने कंपोजिशन पहले बनाई है, देन फुटेज ऐड की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको एनिमेट करना। तो लेट्स स्टार्ट एनिमेटिंग फ्रॉम जीरो। मैं एक कंपोजिशन बना लेता हूँ। कंपोजिशन के लिए आप यहाँ से नेम वगैरह रख सकते हैं अपनी मर्जी का, और यहाँ पे ये प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट का ये मतलब होता है कि इसमें प्रीसेट में दो चीज़ें होती हैं। एक आपकी रेजोल्यूशन कि आपकी जो कंपोजिशन है, जो फाइनल वीडियो बन के आएगी, वो दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और विड्थ उसकी कितनी हो, और प्लस दूसरी चीज़ जो होती है वो फ्रेम्स पर सेकेंड कि इस कंपोजिशन के या उस फाइनल वीडियो के कितने फ्रेम्स पर सेकेंड हो। तो ये चीज़ें जितनी बढ़ाते जाएंगे, आप 4K पे जा सकते हैं और आप 8K पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आपके कंप्यूटर की रैम चाहिए होगी, आपको प्रोसेसर, आपकी रेंडरिंग पर इतना टाइम लगेगा। अगेन डिपेंड करता है, बिगिनर्स तो शायद उस लेवल पे ना जाएं, लेकिन आप जब क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो क्लाइंट को हो सकता है 8K की जो है एनिमेशन चाहिए होगी। तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है आपसे जब आप फ्यूचर में जाके काम करेंगे। एनीहाउ, तो लेट्स से ये हमारी बेसिक्स यही होगी तकरीबन कि 1920x1080 और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड ऑलमोस्ट। और ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने वर्टिकल्स शॉर्ट्स बनाने हैं तो वो भी यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। और देन यहाँ पे इन सारी विंडो में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, नेम इंपॉर्टेंट होता है, देन ये इंपॉर्टेंट होती है, देन आपकी ड्यूरेशन कितना है, आप ड्यूरेशन कितना रखना चाहते हैं। 15 सेकेंड इसने प्रीवियस से उठाया है तो ओके। डिफॉल्ट बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक ही होता है, तो ओके मैंने कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरी बॉल की फाइल पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में। इसको मैं ड्रॉप एंड ड्रैग कर लेता हूँ, इसको मैं फुटेज के तौर पे, और चूज लेयर मेरी एक ही लेयर है और लेयर साइज उसको करके मैं ओके कर देता हूँ, ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल साइज है वही रहे। अभी ये फुटेज के तौर पे आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से भी ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर भी फेंक सकता हूँ, ये आपकी मर्जी होती है। तो मैंने यहाँ पे फेंक दिया तो ये मेरी लेयर बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट शिफ्ट दबा के करूंगा तो ये क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट उसको दोनों तरफ से ठीक करेगा। इसको मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया। अभी इसको मैं साइड पे ले गया हूँ। अभी मैं इसका बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू में जाके सॉलिड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे रेड कलर मैंने रखा हुआ है। मेक कंपोजिशन साइज, यानी कि इसका साइज, इस लेयर का साइज कंपोजिशन साइज के बराबर कर दे, ओके कर दिया। तो ये ऊपर आ गई है। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले गया। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड रेडी है अभी एनिमेशन करने के लिए। तो इस सारे प्रोजेक्ट में लीनियर मोशन है। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एडिट में जाके आपने प्रेफरेंसेस में जाके, और जब आप जनरल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में सारी एनिमेशन लीनियर है तो ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है और इसको सिलेक्ट ही रहने दिया है। वो हमने देख भी लेता है कि इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसको मैंने सिलेक्ट हुआ पड़ा है, तो अभी इसको मैं एनिमेट कर रहा हूँ। तो अभी जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज में ऑन करूंगा। पहले मैं पोजीशन को लेट से एनिमेट करना चाहता हूँ, P दबा दिया। फिर बाकी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैंने रोटेट R, शिफ्ट R दबा दिया। शिफ्ट S से स्केल आ जाएगा और शिफ्ट T से इसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एंकर पॉइंट को हम चेंज नहीं करना चाह रहे तो उसको मैं ला ही नहीं रहा, अगर अदरवाइज शिफ्ट A करूंगा वो भी आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि 0 फ्रेम के ऊपर सारे की फ्रेम लग जाए, तो ये सारे इकट्ठे मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके लगा दूंगा। सारे की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। अभी मैं 2 सेकंड पे जाता हूँ। 2 सेकंड पे जाने के बाद मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह। तो ये सिर्फ पोजीशन का की फ्रेम लगा है, बिकॉज मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की है। मैं चाहता हूँ ये बात जब इधर आए तो ये थोड़ा छोटा हो जाए, जब ऊपर जाए तो फिर बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुझे स्केल की वो प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही, बिकॉज वो ऑफ हुई पड़ी हैं। तो ऑन करने के लिए देखें यहाँ पे ये वाला ये स्विचेस होते हैं, मुख्तलिफ 4 स्विचेस हैं यहाँ पे। ये ऑन करेंगे, देखें वो सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्लिक, ये देखें इनेबल डिसेबल करने के लिए होता है। तो ये सारे बटन इधर ही हैं, ये चीजें इनेबल डिसेबल हो रही थी जो हम आगे जाके देखेंगे फ्यूचर में। तो स्केल नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ गया। तो इसको मैंने जो है वो छोटा कर दिया, लेट से इतना कर दिया। और देन जो है इसकी रोटेशन, ये इधर से जब यहाँ तक आए तो ये मैं अभी इस प्रॉपर्टी को करूंगा कि ये 4 टाइम्स रोटेट करे, राइट। तो ये पूरे गोल गोल चक्कर 4 लगाएगा। तो ओपेसिटी यहाँ पे आधे रास्ते में मैं कहता हूँ इसकी ओपेसिटी यहाँ से बाल जो है यहाँ से जाहिर हो, इससे पहले जो है वो बिल्कुल 0 हो। तो मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है मैंने, तो ये बटन दबाऊंगा कि विदाउट एनी चेंज। तो ये देखें यहाँ पे विदाउट एनी चेंज इसने की फ्रेम ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये दोनों सेम है ओपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं दोबारा इस पॉइंट पे जाके कहता हूँ ओपेसिटी 0 हो, 0 से ग्रो करके यहाँ तक पहुंचे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। तो ये 0 करने के बाद ये गायब हो गया। तो ये जब 1 सेकेंड में पहुंचता है तो ये जो है नजर आ जाता है, और इस दौरान ये घूम भी रहा है,
राइट, और छोटा भी हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ये जो है इसकी ओपेसिटी अगेन 100% करना चाहते हैं, अदरवाइज ऑलरेडी हुई पड़ी है। अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे भी की फ्रेम लग जाएगा। अभी मैं चला जाता हूँ 4 के ऊपर, देन इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर जाने के साथ ये ग्रो भी करे। मैं चाहता हूँ कि ये जब ऊपर जाए तो इतना बड़ा ग्रो करे। देखिए अभी इसके ऊपर स्केल भी लग चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये 4 सेकंड के ऊपर पहुंचे तो लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है रोटेशन वाली वो चेंज ना हो, तो मुझे यहाँ पे की फ्रेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो एक की फ्रेम विदाउट चेंज वाला यहाँ पे लग जाएगा। जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओपेसिटी इसकी मुझे छेड़नी नहीं है, तो उसका की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है। तो देन मैं आता हूँ 6 सेकंड के ऊपर। 6 सेकंड के ऊपर आके मैं दोबारा इसको नीचे लेके आता हूँ। नीचे लेके आके इसकी मैं अभी जो है अगेन वैल्यू छोटी कर देता हूँ और यही वाला की फ्रेम में उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये जो इसकी स्केल की वैल्यू है इधर इसको छेड़े बगैर मैं कंट्रोल भी करूंगा तो ये देखें इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वही सेम वैल्यू उसी लेवल के मुताबिक बराबर हो गया ये, राइट। तो ये देखें ये गायब था, यहाँ पे ये 100% ओपेसिटी इसकी हो गई। देन ये रोटेट भी कर रहा है, साथ में रोटेशन यहाँ पे खत्म हो गई। ये ऊपर जा रहा है, सिर्फ स्केल कर रहा है और बाकी कोई एनिमेशन नहीं है। फिर ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो जो है रोटेट भी करवाना है इसको और छोटा भी करवाना है। अभी रोटेशन के लिए दोबारा मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको 4 टाइम्स कहा हुआ है, तो मैं कहता हूँ +4 कि इसमें ऑलरेडी जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 4 चक्कर और ऐड कर दे। मैंने +4 करके कर दिया एंटर, तो इसमें जो है ये ऐड खुद ब खुद इसने कैलकुलेट करके बता दिया। ये आपको आइडिया होगा कि एडोबी के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप इन चीज़ों को ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक अरिथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया कि 4 यहाँ पे थे और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, मजीद 4 उसमें ऐड कर दिए उसने इस की फ्रेम के ऊपर। ओके, देन जो है 8 सेकंड के ऊपर मैं जाता हूँ, दोबारा मैं कहता हूँ ये ऊपर जाए, यहाँ पे ऊपर जाए और इसकी स्केल की वैल्यू वही हो जो कि 4 फ्रेम के ऊपर थी। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ये इसने स्केल कर दिया, यहाँ पे उसी तरह ही बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे इसकी रोटेशन बिल्कुल नहीं थी ऊपर जाते हुए, तो वही के की फ्रेम कॉपी और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे दोबारा पेस्ट हो गया। ओपेसिटी मैंने छेड़नी नहीं है यहाँ पे। देन अभी 10 सेकंड और हमारी आखिरी जो है इसकी इस पे आते हैं, तो इसको दोबारा मैं यहाँ से पकड़ के नीचे लाता हूँ, राइट। नीचे लाने के साथ मैं चाहता हूँ कि ये स्केल डाउन भी करे। तो ये वाला जो स्केल है, ये वाला की फ्रेम मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो ये वही वाला स्केल यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी रोटेशन का ऐड करना है मैंने, तो रोटेशन का ऐड करने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके दरमियान मैंने एनिमेशन लगानी है, लेकिन ये 4 लगी हुई है, यहाँ पे ये गलती हो गई है हमसे कि ये ऊपर जा रहा है फिर भी एनिमेट कर रहा है। इसको एनिमेट नहीं करना चाहिए, रोटेट नहीं करना चाहिए, राइट। ऊपर की रोटेशन हमने, बिकॉज हमने ये फ्रेम यहाँ से कॉपी किया तो उसने वो एनिमेशन उठा ली थी। अगर आप सिर्फ अभी रोटेशन को देखें तो 0 से ये यहाँ तक 4 चक्कर लगाता है, फिर यहाँ से 4 ही रहते हैं, कोई एनिमेशन नहीं है रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ से 8 पहुंच जाता है, 8 से फिर ये 4 की तरफ आ रहा है, यानी कि उल्टा रिवर्स हो रहा है। इस की फ्रेम को चेंज करना है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे इसकी जो ये वाली रेवोल्यूशन है मैंने 8 ही कर दी, जो प्रीवियस वाली थी वो वही कर दी, यानी कि ये और ये अभी बिल्कुल सेम है। तो इस दौरान इसके ऊपर रोटेशन की कोई एनिमेशन नहीं है, राइट, ये सिर्फ बड़ा हो रहा है। तो अभी दोबारा जब मैं 10 सेकंड के ऊपर आता हूँ तो दोबारा से मैं इसके ऊपर रोटेशन लगाना चाहता हूँ, +4 करना चाहता हूँ। तो ऐड ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जब +4 करूंगा तो खुद बहुत ये 12 बना देगा। तो यानी कि पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक ये 12 चक्कर काटता है रोटेशन के, राइट। तो ये इस तरीके से ये फिर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आखिर में यहाँ पे पहुंचता है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बिल्कुल दोबारा 0 हो जाए, तो मैं यहाँ पे पहुंचने के बाद इसको कर देता हूँ 0, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। दरमियान में आधे रास्ते में पहुंच के ये जो है 0 होना शुरू हो, तो यहाँ पे पहुंच के मैं कर देता हूँ लेट्स से 100%। तो यहाँ तक ये 100% होगा, लेकिन इस टाइम में ये 0 की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो जब आखिर में पहुंचेगा बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मैं अपने वर्क एरिया को पकड़ के यहाँ से इधर ले आता हूँ और इसको भी प्ले करता हूँ। देखें किस किस्म की एनिमेशन लगी है। देखें ये ऊपर आ रहा है, ओपेसिटी 0 थी, ऊपर फिर ये सिर्फ बड़ा हो रहा है, फिर रोटेट कर रहा है, नीचे आ रहा है, छोटा हो रहा है, फिर ऊपर जाके बड़ा हो रहा है, लेकिन रोटेशन नहीं है, और नीचे इस तरह आके गायब हो जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक सी एनिमेशन है, लेकिन इसमें सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो गई हैं। इसमें हमने यही देखा कि की फ्रेम्स को कॉपी भी किया जा सकता है, वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है, और इसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज जो एक बेसिक लेयर की होती हैं, ये सारी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर दी हैं इसमें। तो आखिर में अभी हम इसको रेंडर कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके पास करने के बाद मैं चला जाता हूँ कंपोजिशन और यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू, और ये बेस्ट सेटिंग
ऑलरेडी ये फुल है, बेस्ट सेटिंग सारी, इसको हमने किसी को नहीं छेड़ा, ओके कर दिया। जो प्रीवियस सेटिंग है वो तकरीबन उठा लेता होता है, सिर्फ आउटपुट पैथ मैंने देना है। तो यहाँ पे इसको मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाके पैथ दे देता हूँ अपना, ये डॉक्यूमेंट में जाके इसको comp1 के नाम से ही इसको कर दे, सेव कर दे। अभी यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया रेंडर, जब मैंने रेंडर कर दिया तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मुझे रेंडर करके MP4 जो है बना के दे देगा। तो इस तरीके से ये अभी रेंडर हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारों को एक ही के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो देखें ये साउंड आई है, तो ये जो है वो रेंडर होके आ चुका है। अभी डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, इसको प्ले करते हैं। डॉक्यूमेंट में जाके देखें ये कंपोजिशन है comp1, इसको मैं अगर प्ले करूँ यहाँ पे तो ये VLC में खुल रहा है। तो ये हमारी एक बेसिक एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। ये है तो बेसिक, लेकिन इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इस्तेमाल हो चुकी हैं। सो ये हमारा प्रोजेक्ट आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में नई चीज़ों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।